जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 2:18 हुए संडे का दिन आज 2:18 5 नवंबर 5 नवंबर 2023 2:18 आफ्टरनून। सबसे पहले आज विराट कोहली जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़िंदगी में 3 वी को फॉलो करता हूँ। एक उनमें से मेरे गुरुवर है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो मेरे लिए लिविंग गॉड है। और दूसरा वी है विवियन रिचर्ड्स, जो मैं क्रिकेट का एक बादशाह मानता हूँ, जो अभी तो नहीं खेलते हैं लेकिन पुराने टाइम के एकदम हीरो है। और आज की जनरेशन में मैं विराट कोहली को अपना आइडल मानता हूँ। भले ही वो मुझसे उम्र में 15 साल छोटे हैं, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो उनसे मुलाकात आधे घंटे की भी करने की मिली तो बहुत खुशनसीब समझूंगा। वैसे उनको बहुत बार देखा है मैंने, मतलब डिस्टेंस से बहुत बार देखा है। होटल में भी हम सेम होटल में थे, क्या बोलते हैं रेडिसन होटल में, ये इंदौर में। बट वो उनसे वार्तालाप करने का मौका नहीं मिला। तो ये 3 को मैं बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ अपनी लाइफ में। विवियन रिचर्ड्स जो पुराने हो चुके, और विराट कोहली और विद्यासागर जी को तो मैं भगवान का रूप मानता हूँ। आज मोदी जी भी विद्यासागर जी का दर्शन करने ठीक 11 बजे गए थे। डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में एक जगह है डोंगरगढ़, चंद्रगिरी तीर्थ है हमारा, वहाँ पे आज मोदी जी आशीर्वाद लेके आए हैं आचार्य विद्यासागर जी से। तो चलिए अब हम सीधा बात करते हैं। आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, डाटास का वीडियो है ये। तो मैं देखते हैं हम लोग क्या डाटास हमको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कैश मार्केट का डाटा डिस्कस करूँगा, तो एफ आईज डी आईज के। तो कैश मार्केट में अगर हम देखें पिछले 3 महीने से एफ आईज ये देखिए, अगस्त महीना एफ आईज ने 20,620 करोड़ का माल बेचा, डी आईज ने 25,000 करोड़ का माल खरीदा। अगर इसका नेट निकालो तो लगभग 4,500 करोड़ मार्केट में इनकमिंग हुआ, पॉजिटिव। भले एफ आईज ने बेचा लेकिन मार्केट को 4,500 करोड़ मिले। ठीक है, हम अगस्त से ही देख रहे हैं, जुलाई में तो इनके पॉजिटिव थे, इनके हल्के से निगेटिव थे, उसको मतलब नहीं है। बाकी तो डाटा अच्छे ही है अप्रैल से। ठीक है, तो जुलाई में, अगस्त में 20,620 करोड़ इन्होंने बेचा, 25,000 इन्होंने, तो लेकिन मार्केट को नेट में 4,500 करोड़ मिले, गए नहीं। ठीक है, फिर सितंबर में देखते हैं हम लोग, तो एफ आईज ने 26,692 करोड़ का बेचा, 26,692, और डी आईज ने 20,300 करोड़ का खरीदा। तो यहाँ 6,300 करोड़ माइनस हो गए, 6,300 करोड़ मार्केट से निकले। कब? सितंबर में। ये 4,500 करोड़ इन हुए और ये आउट हुए नेट में। अक्टूबर में एफ आईज ने 29,000 करोड़ का माल बेचा और डी आईज ने 25,000 करोड़ का काउंटर किया। तो यहाँ पे भी मार्केट से लगभग 3,900 करोड़ माल निकला। तो ये पिछले 3 महीने में खाली एक इनकमिंग है 4,500 करोड़ की, ये प्लस में है नेट में। और ये 2 महीने हमने पैसे निकले मार्केट से। भले एफ आईज ने तो बड़ी सेल की, अगर पर्टिकुलरली एफ आईज को देखें तो ये 3 महीने में उन्होंने 30, 25 हो गया, 55 और 21, 76,000 करोड़ का माल बेच दिया पिछले 3 महीने में एफ आईज ने। फिर भी मार्केट टिका हुआ क्योंकि डी आईज का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। ये देखिए, अब आ जाते हैं हम नवंबर महीने पे। नवंबर महीने में अभी तक टिल डेट एफ आईज का नेट सेल है 3,000 करोड़ और डी आईज का नेट इनकमिंग है 1,871 करोड़। तो यहाँ पे भी लगभग 1,990 करोड़ माइनस है मार्केट, लगभग 1,990 अप्रोक्स है ये, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो
यहाँ भी अभी तक निकल ही रहा है मार्केट से पैसा टिल डेट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता जो जाहिर कर रहा है कि एफआईएस का कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी सेल किया और नवंबर में भी अभी तक उनके सेलिंग फिगर ही है 3 दिन के, ठीक है। तो एफआईएस जो इतना एग्रेसिवली सेल कर रही है, ये एक चिंता की बात है। लेकिन अब आप फ्राइडे का आंकड़ा देखो तो ये खाली 12 करोड़ का आंकड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक कन्वर्जन का साइन दिखता है। जब भी 1200 से सीधा 12 करोड़ पे आ जाता कोई आदमी सेल पे, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है, मैं बाई करूं या नहीं करूं, ठीक है। ये एक सिग्नल जरूर दिया 3 तारीख को उन्होंने, ठीक है। बस इसमें एक ही पॉजिटिव है ये, बाकी तो हमने देखा कि ओवरऑल पिछले 4 महीने में मार्केट से पैसा निकला है ओवरऑल, ठीक है। तो ये गुड साइन नहीं है तेजी होते वक्त भी। अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गया कैश मार्केट का डाटा। ये जो हमने देखा ये था कैश मार्केट का डाटा। किसका था ये? यानी कि डिलीवरी का डाटा। कितने रुपए की डिलीवरी उठाई एफआईज ने और कितने रुपए की डिलीवरी उठाई डीआईज ने, ये कैश मार्केट का डाटा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एफ एंड ओ मार्केट का डाटा, जिसमें इंडेक्स फ्यूचर में कितना सेल किया, स्टॉक फ्यूचर में कितना सेल किया, या इंडेक्स ऑप्शन में कितना बाई किया, इंडेक्स ऑप्शन में कितना पुट लिया, कॉल लिया, वो, ठीक है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैं एक रेडीमेड टेलीग्राम ग्रुप से किसी का मैंने ये चार्ट ले लिया। इसमें क्या दिखा रहा है कि एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर में वेडनेसडे को पोजीशन थी 1,62,170 कॉन्ट्रैक्ट, 1,62,169 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट थे एफआईज। कितना? थोड़ा इसको और बोल्ड कर देता हूं, और कर दूं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए 1,62,170 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट थे एफआईज के बुधवार के दिन। ये लास्ट बुधवार जो गया, गुरुवार के दिन वेडनेसडे, बुधवार को वेडनेसडे, गुरुवार के दिन जो मंथली एक्सपायरी थी अक्टूबर मंथ की 27 तारीख थी शायद मेरे ख्याल में, तो इस दिन इन्होंने, नहीं ये गुरुवार को नहीं, पिछले गुरुवार को थी, ये तो ये गुरुवार, पिछले गुरुवार को 5, हाँ ठीक। तो गुरुवार के दिन इनकी शॉर्ट पोजीशन बढ़ के हो गई थी नेट शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में। ये इंडेक्स फ्यूचर का डाटा है, 1,75,698 कॉन्ट्रैक्ट। आज तक मैंने हाईएस्ट शायद 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट देखा है पूरी लाइफ में शॉर्ट में। और उसके बाद मार्केट में 3,500 पॉइंट की तेजी आई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पहुंच गए और फ्राइडे को ये एक रिलीफ का साइन है। देखो आप 13,000 करोड़ कम किए इन्होंने शॉर्ट को, 1,75 से ये लोग आ गए 1,62,694, जो सेम पोजीशन जो बुधवार की थी। तो बुधवार को लगभग यही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे इनके 1,62,169 और शुक्रवार को भी 1,62,694। तो बस ये सेम पोजीशन पे आ गए। जो बुधवार को इन्होंने एडिशनल शॉर्ट किया, इन्होंने काटा है लॉस में, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बढ़ा है, तो इन्होंने लॉस बुक किया है यहाँ पे 13,000 कॉन्ट्रैक्ट पे। ये साइन क्या होती है कहीं, और ये डर कैसे दिख रहा है? ये डर दिखता है कि हम शॉर्ट है, कहीं मार्केट बहुत ऊपर तो नहीं जाने वाला। तो ये डर इनमें घुस गया है, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट जब शॉर्ट कवर किए। दूसरा बड़ा रीज़न क्या है इसका समझने, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो फ्राइडे की जो कैश मार्केट की सेलिंग भी थी वो सिर्फ 12 करोड़ की थी, जबकि थर्सडे की थी 1261 करोड़ की, वेडनेसडे की थी 1790 करोड़ की, तो थर्सडे की, फ्राइडे की सिर्फ 12 करोड़ की। तो ये दोनों में इंडिकेशन किया कि एफआई शायद शॉर्ट कवर करने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है।
इससे मैं ये नॉलेज ले रहा हूं। शायद, कंफर्म नहीं है, शायद। अब उसी के विपरीत में अगर आप देखो क्लाइंट, ये क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट मतलब हम जैसे लोग, हम सब मिलके जो है, ये लोग इंडेक्स फ्यूचर में 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। थर्सडे को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ाया 1,46,000 और फ्राइडे को थोड़े घटाए 1,35,000 पे आ गए। तो आप देखो मोटा मोटा ये लोग बायर है क्लाइंट और एफआई सेलर है, इतने ही कॉन्ट्रैक्ट। बाकी तीनों बायर है। प्रो भी 19,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। डीआईज नेट लॉन्ग है 8,100 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया एफ एंड ओ की पोजीशन। यहां पे अगर, अब मैं क्या बड़ी बात बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये लोग शॉर्ट को कवर करके वापस लॉन्ग में आना चाहेंगे, जो उन्होंने यहां पे किया था, देखिए मैं दिखाता हूं। याद आ गया होगा आपको 16,828, ये मार्च में जो आया था 16,828। यहाँ से मैंने आप लोग को बोला था गारंटी है मार्केट यहाँ से तेज होगा, और 18,000 जाते जाते मैं शॉर्ट में बैठा दिया था, और उसके बावजूद रुका नहीं था मार्केट। कहाँ जाके रुका? लगभग 19,800 के आसपास। तो 16,800 से 3,000 पॉइंट की रैली आई थी, और इस पोजीशन में एफ के नेट शॉर्ट थे 1,90,000 के करीब इंडेक्स में। और मैंने यहाँ पे हर रोज वीडियो बनाया था, आपको बोला था कि आपको मैं दिखाऊंगा एफ नेट लॉन्ग आ जाएंगे 50,000 से भी ज़्यादा, और नेट लॉन्ग इनका पहुंचा फिर 75,000 इस नेट शॉर्ट से, और ये मार्केट यहाँ तक लेके आए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में अगर इनकी शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट 21,000 पे भी रुकना मुश्किल है, 21,000 पे भी। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत वैलिडली समझिएगा। इस जगह भी यही पोजीशन थी 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस की, और यहां से कवरिंग जब आई तो ये देखिए क्या रैली बनी, 3,000 पॉइंट निफ्टी भागा। इस चीज को आप मद्देनजर रखिएगा। शॉर्ट करते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा कि एफ ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट में है, कहीं आपकी चड्डी नहीं उतार दी शॉर्ट करने के चक्कर। हाँ, एक फैक्टर है जो हमास वाला फैक्टर है, जहाँ पे शायद मुझे सुनने में आया 60 से 70 होस्टेजेस को उन्होंने मार दिया या मर गए हैं। तो ये शायद युद्ध को और गहरा सकता है। ये एक टेंशन का तलवार हमेशा लटकी रहेगी मार्केट के ऊपर अब, क्योंकि अगर वो होस्टेजेस मर गए तो शायद युद्ध और भयानक रूप लेगा, और शायद दूसरी कंट्रीज भी इसमें एंट्री मार दे। ये एक डर है बस। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये है इंडेक्स कॉल की पोजीशन। एफ के पास 3,32,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के थे बुधवार को। गुरुवार को घट के हो गए 1,95,000, और फ्राइडे को इन्होंने कॉल और घटा लिया, लॉन्ग 1,55,000 ही कॉन्ट्रैक्ट बचे लॉन्ग्स। कॉल में ये लोग लॉन्ग में है, लेकिन सिर्फ 1,55,000, जो कि 3,32,000 थे बुधवार को, तो आधे हो गए। तो यहाँ पे इनका आउटलुक बियरिश दिख रहा है। यहाँ आउटलुक थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। यहाँ आउटलुक अभी भी निगेटिव है, क्योंकि कॉल की पोजीशन घटा रहे हैं। अब पुट की पोजीशन भी लेकिन घटा रहे हैं। पुट इंडेक्स के पुट जो थे, इनके पास 6,31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे बुधवार को, वो घट के 5 लाख हो गए, और फ्राइडे को पुट घट के 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो पुट में भी इन्होंने 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट घटाए हैं, और कॉल में इन्होंने 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट घटाए। तो ये दोनों को हम न्यूट्रल मान सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा रुझान उनका पॉजिटिव ही है, ये मुझे ये आंकड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि कॉल में उन्होंने 1,80,000 घटाए, तो पुट में भी 1,80,000 घटाए। ठीक है, और इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 1,75 से 1,62 आए। अब स्टॉक फ्यूचर में भी उनके शॉर्ट थे 1,60,000,
बुधवार को था 1,84,000। वेडनेसडे को इनके स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट थे 1,84,000, वो घट के गुरुवार को 1,60,000 हो गए, और फ्राइडे को तो ये घट के 1,26,000। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्टॉक फ्यूचर में इनके 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से लगभग 1,25,000 रह गए। तो स्टॉक फ्यूचर भी वो अच्छा खासा कवर कर रहे हैं शॉर्ट वाले को। तो मुझे लगता है अगर ये भूल से भी बायर में टर्न अराउंड हो गए, अब ये बायर में टर्न अराउंड क्यों होंगे, इसका मैं बहुत मस्त रीज़न आपको दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 21,000 जाएगा, लेकिन चांसेस बन रही है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ये बायर्स में क्यों टर्न अराउंड होंगे? हो सकता है मंडे से हो भी जाए और नहीं भी हो। अगर मैं देखो हमास वाला एक सिचुएशन है जो मेरा कंट्रोल में नहीं है, वो किसी की भी कंट्रोल है, वो नेचुरल भगवान ने क्या लिख रखा मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। ठीक है, मगर ये सिचुएशन मुझे दिखा रही है कि मार्केट शायद 21,000 भी पार कर देगा। क्यों? अब एक बड़ा रीजन दिखाता हूं आपको कि एफआईएस क्यों शायद अब बायर बन सकते हैं। क्यों बन जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बन सकते हैं। उसके बड़े रीजन सुनिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्या ड्रास्टिक ड्रॉप आया। 10 ईयर का हाई था 5.02 और कल का लो था, फ्राइडे का लो था 4.48। जबरदस्त। यहाँ एफआईएस का बाप भी पैसा डालने पे मजबूर हो जाएगा इंडिया में वापस, क्योंकि जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा, यहाँ की इक्विटी के पैसा उठा के अपने देश अमेरिका में डायरेक्टली बॉन्ड में पैसा डालते हैं। लेकिन यहाँ बॉन्ड यील्ड काफ़ी घट गई है। जो बॉन्ड यील्ड 5.02 पे चल गई थी, वो 10 साल वाली वो 4.48 पे आ गई। ये बहुत बड़ी जीत है इक्विटी मार्केट के लिए। शायद एफआईएस का आपको सोमवार के दिन पॉजिटिव फिगर भी देखने मिल जाए अगर हमास का कोई लफड़ा नहीं आया तो। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न इसी में 2 ईयर का दिखता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड 2 ईयर की क्या चल रही है यूएस की। टू ईयर में देखिए आप, हाई बनाया था 5.25, ठीक है, 19/10 को, और कल का लो है 4.80। तो यहाँ पे भी ड्रास्टिक फॉल है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट, इक्विटी मार्केट में पैसा आ सकता है। यहाँ एक ब्रेकडाउन भी आया, हालांकि ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक हम 500 से 1000 पॉइंट भी बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमास का कोई लफड़ा और एग्जागरेट नहीं हुआ तो। नॉर्मली हमास और इसराइल ही लड़ते रहे तो मार्केट शायद 500 पॉइंट भी नेक्स्ट वीक बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है एफआई शायद बायर्स में कन्वर्ज होना चाहेंगे, शॉर्ट को धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड यील्ड गिरी है ये बहुत ही फेवर। दूसरा और बड़ी रीजन एक और बताता हूँ, यूएस डॉलर इंडेक्स। क्योंकि देखिए हमको डॉलर खरीदना पड़ता है, हम जब जब क्रूड ऑयल बाई करते हैं तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, या आजकल थोड़ा सा मोदी जी ने एक सेटिंग बिठाई है कि रसिया से ले रहे हैं तो वहाँ हमारा रुपया चल रहा है, पुतिन साहब मान रहे हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन ओवरऑल हमारा नेट बाई जो होता है वो डॉलर में ही करना पड़ता है, यूएस डॉलर में ही हमको क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के हम लोग वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, चाइना और हम। तो आप देखिए यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स भी जो 2 दिन पहले 106.98 पे था, वो घट के 104.85 पे आ गया, 4.78 पे। तो यहाँ पे एक ड्रास्टिक फॉल आई है, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन आया। अब ये सपोर्ट बनता है 104.20 का। तो ये सारी चीज़ें मुझे इंडिकेट कर रही है कि शायद आप लोग सरप्राइज मत होइएगा, एफआईस का कैश मार्केट में मंडे को पॉजिटिव डाटा आ सकता है, बाइंग का डाटा आ सकता है कैश मार्केट। ये मेरा एडवांस प्रिडिक्शन है। अगर हमास और उसका कुछ
लफड़ा नहीं हुआ तो F5 का आप बाइंग फिगर देखोगे, ये मेरा वादा है लुकिंग एट दिस सिचुएशन। सो ये वीडियो मैं सोचा था आपको बना दूं, पसंद आएगा, दिल से पसंद आएगा। ये मेहनत, थोड़ी सी मेहनत किया हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने क्लास ख़त्म की है। आज क्लास थी हमारी, वेबिनार, तो ये बनाया हूँ मैं। तो आप लोग लाइक्स के बटन भरपूर दीजिएगा, बस इतना ही विनती है। और जो दिवाली वाला ग्रुप है 1 साल का, वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट तो हो चुका है, आपका काउंटिंग दिवाली से होगा, नेक्स्ट दिवाली तक के लिए, ठीक है। तो उसकी फीस 18,000 कई बार बता चुका, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप आइए तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। जय श्री राम। और उसके बाद आने वाले टाइम में मैं 1-2 साल तक कोई भी आपको ट्रेडिंग मेंबरशिप का कोई भी मौका देने वाला नहीं हूँ, कि मेरा फोकस फिर सिर्फ एजुकेशन पे रहेगा। और जनवरी से मैं फुल फ्लेज में लगूँगा, क्योंकि अभी जो मेरा असिस्टेंट है सागर, उसका दिसंबर में शादी है, तो थोड़ा सा इसलिए मैं क्लासेस अभी रख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और कोहली जी को फिर से एक बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू विराट कोहली, लव यू।